गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो विज्ञान विषय पर आधारित भौतिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन है। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े हुए थे, उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। हम समझते हैं प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ दीप इत्यादि। इन सभी वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। समझ गए? आगे समझते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि जैसे देखिए सूर्य जो हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, इनसे हमें प्रकाश प्राप्त होती है, तो उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। उसके बाद तारे, जो कि सूर्य के अलावे बहुत प्रकार के तारे हमारे इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, उनसे भी कुछ न कुछ रूप में हमें प्रकाश मिलती है, अन्यथा नहीं मिलते हैं, या हो सकता है कि दूसरे ग्रह पर मिलता होगा उनसे प्रकाश, लेकिन प्रकाश तो उत्सर्जित करते हैं तारे, इसलिए उन्हें भी प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। जुगनू, जो कि एक प्रकार का जीव है, रात के समय हमें आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, उनसे भी प्रकाश निकलते हैं, तो उसको भी हम लोग प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे समझते हैं अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमने समझा कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो उसी प्रकार से ठीक उसका विपरीत, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सी जो कि जिस पर हम लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, क्या कुर्सी प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता है, तो इसे हम लोग अदीप्त वस्तु कहेंगे। उसी तरह से टेबल, यह भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो वह भी अदीप्त वस्तु कहलाएंगे। आगे पुस्तक, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो वह भी अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत रखा गया है। आगे चंद्रमा, चंद्रमा भी अदीप्त वस्तु है। अब कहोगे कैसे चंद्रमा अदीप्त वस्तु है। जैसे आप कह सकते हैं कि सर हमने रात में चंद्रमा को चमकते हुए देखते हैं, लेकिन अदीप्त वस्तु के अंतर्गत रखने के पीछे यह कारण है कि हमने परिभाषा में ही आपको बताया कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब आप हमें ये बताइए, चंद्रमा तो एक प्रकार का पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, और उपग्रह की परिभाषा क्या होती है? वैसी खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और उनके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो जब हमारी चंद्रमा उपग्रह है तो उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो वो तो अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। तो फिर वो चमकते कैसे हैं? तो वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से वो चमक पाते हैं, इसलिए चंद्रमा अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक, आगे समझते हैं। किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, यानी जिस रास्ते पर चलते हैं प्रकाश उसके दिशा को ही किरण कहा जाता है। आगे समझते हैं। फिर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी जो किरण होता है उसके समूह को, न कि केवल एक चीज को, उनके समूह को मिला करके एक समूह रूप में जो किरण आती है उसके समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। यहाँ हमने लिखे हैं कि किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं समांतर किरण पुंज, जो कि समान अंतर, कहने का मतलब इन सब की दूरी समान होती है और वो अपने सीधी रास्तों पर ऐसे चलती हुई आ रही है, यानी इन सब का दूरी समान है, एक जैसा है, अलग होते हुए भी एक जैसा समान दूरी पर होकर के ये प्रकाश चलती है, इसलिए इसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं।
हमने यहाँ इस चित्र के माध्यम से दिखाए हैं, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। यहाँ एरो का निशान लगा है, इस दिशा में प्रकाश जा रही है, ठीक ना। आगे दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो वह किरणों के जो समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, वही बहुत सारे किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर के अभिसरित होती है। कहने का मतलब एक बिंदु पर आकर के मिलती है। जब एक बिंदु पर आकर के बहुत सारे किरण आकर के मिलेंगे, इन्हीं को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज क्या होता है? देखिए, यह एक बिंदु है और इस बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। तो एक बिंदु से होकर के प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैलेंगे, उन्हें हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, एरो का निशान हमने इस तरफ से लगाए हैं, मतलब एक बिंदु से प्रकाश निकल रही है और ये अन्य सभी दिशाओं में फैल रही है। वही दूसरा अभिसारी किरण पुंज में आप देख रहे होंगे कि सभी दिशाओं से प्रकाश की किरणें आती हैं और एक बिंदु पर आकर के मिल रही होती है। यही पहला हम आपको बताए थे कि समांतर किरण पुंज, सभी किरण का दूरी समान अंतर पर है और वो एक दिशा में जाते हुए आपको दिख रहा होगा। तो इन्हीं चीज को आज हम इनके बारे में समझेंगे। इससे आगे हम लोग अगले पार्ट्स में समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।